प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो संबंध और फलन क्लास 12 जो मैथ का जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको जितने भी बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज का वो मैंने क्या कर दिया था, आपको समझा दिया था। ठीक है बच्चों, आज मैं जो एक्सरसाइज 1.1 है और उसमें जो दो क्वेश्चन है, पहले में 4 और दूसरे में 5, वो मैं आज क्या करूंगा, आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि मैंने पिछली क्लास में जो मेन चीजें थे वो क्या पढ़ाया था, उसको देख लेते हैं। पहली चीज मैंने पढ़ाया था बच्चों संबंध। क्या पढ़ाया था? संबंध। ठीक है, और संबंध में तीन चीजें मुख्य थी। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध। और किसी भी संबंध में अगर ये तीनों क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है, उसमें अगर पाया जाता है तो ये जो संबंध बन जाता है इसका नया नाम हो जाता है बच्चों, क्या चीज? तुल्यता संबंध। क्या हो जाता है? तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या चीज है उसके बारे में देखिए। पहले जनरल फार्मूला बताया था कि ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। फॉर आर ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा बताया था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए भी बिलोंग करने चाहिए आर में। फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और इसमें दो कंडीशन है। पहली ए कामा बी कामा बी कामा सी तब होना चाहिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर में। और दूसरा यह था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तब भी यह संबंध क्या कहा जाता है बच्चों? संक्रामक कहा जाता है। फॉर आर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये मैंने तीनों चीजें आपको क्या कर दी थी, पढ़ा दिया था। ठीक है बच्चों, अब इसी के बेस पे हमें एक्सरसाइज क्या करनी है, कंप्लीट करानी है। ठीक है बच्चों, इससे कुछ ज्यादा क्या है, और दो चीजें हमने बताया था। क्या चीज? एक चीज रोस्टर विधि और एक बताया था समुच्चय निर्माण विधि। दो चीजें हमने क्या किया था, बताया था। तो जितने भी सवाल होंगे बच्चों, या तो रोस्टर में दिया होगा या तो किसमें होगा, समुच्चय निर्माण में। उसी को देखते हुए हम ये तीनों कंडीशन उस पर क्या करेंगे, लगाएंगे, जिसमें जो मिलेगा वो संबंध वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला इसमें जो सवाल था एक्सरसाइज 1.1 में, देखिए लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। अब उसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 .13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। देखिए ये जो लिखा गया है समुच्चय निर्माण है। क्या चीज है? समुच्चय निर्माण है, और उसी के बेस पे हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब चलिए मैं इसमें आपको क्या करता हूं, बताता हूं। पहले सुनिए।
दिया क्या चीज है, पहले आर बराबर दिया है एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 0। ये दिया हुआ है और इसी की सहायता से हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 3x माइनस वाई बराबर कितना बच्चों, 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y। सही है, कोई दिक्कत अब नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए, अगर यहां पे x की वैल्यू 1 रखूं, x की वैल्यू कितना रखूं, 1, तो आपको पता है कि y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अगर x की वैल्यू कितना रखो, 2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अगर x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। और अगर x की वैल्यू मैं 4 रखूं तो आ जाएगा y की वैल्यू कितना बच्चों, 12। इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अधिकतम कहां तक है, 14 तक है। अगर x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो इसमें आ जाएगा 15, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें अगर देखें बच्चों, अगर r बनाए तो r बराबर होगा 1 कामा 3, फिर 2 कामा 6 और 3 कामा 9 और फिर उसके बाद एक है कितना बच्चों, 4 कामा 12। इसी को हमें देख के बताना है कि कौन सा संबंध इसमें है, कौन सा नहीं है। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा, स्वतुल्य। कौन सा चेक करेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य की कंडीशन मैंने क्या बताया था, स्वतुल्य कंडीशन बताया था बच्चों कि A का इमेज A पे होना चाहिए फॉर आर A बिलोंग्स टू R। इतनी चीज मैंने बताया था। ठीक, अब क्या करना है कि इसमें खोजिए, इसमें कितने एलिमेंट है, 14। क्या 1 पे इमेज है, नहीं। तो लिखेंगे 1 कामा 1, 2 कामा 2 डॉट 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 14 कामा 14 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसलिए 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 स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ में आई बच्चों, क्योंकि इसमें नहीं है। 1 का इमेज 1 पे नहीं है। 1 का इमेज किस पे बच्चों, 3 पे। कितने पे है, 3 पे। पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे तरफ। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा चलते हैं, कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा इसमें है सममित। क्या चीज है, सममित। सममित संबंध। क्या चीज है, सममित संबंध। अब इसमें देखिए बच्चों, इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर A का इमेज किस पे जा रहा है बच्चों, B पे, और B का इमेज किस पे जा रहा है, A पे, तब कहेंगे कि जो संबंध होगा बच्चों वो कौन सा होगा बच्चों, सममित होगा। कौन सा होगा, सममित होगा। अब चेक कीजिए, 1 किस पे गया, 3 पे। 1 किस पे गया, 3 पे। तो क्या 3 कामा 1 है इसमें, कहीं दिख रहा है, नहीं। तो लिखेंगे 1 कामा 3 बिलोंग कर रहे R में, लेकिन
लेकिन 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए सममित संबंध नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि ये सममित भी नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा कौन सा है बच्चों? संक्रामक है। कौन सा है? संक्रामक है। ठीक है, तो इसे मैं यहीं पे बता देता हूं। देखिए यहीं पे ये मैं लिख के बता चुका हूं। देखिए अब बताना है कौन सा? संक्रामक संबंध। कौन सा बताना है बच्चों? संक्रामक संबंध। ठीक, चलिए संक्रामक संबंध कंडीशन में पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार लिख देता हूं कि A, B belongs to R, B, C belongs to R. This implies that A, C भी होना चाहिए R में, ये कंडीशन पाएगी। और दूसरी A, B बिलोंग कर रहा है R में और B, C नहीं बिलोंग कर रहा है R में, तब भी कहेंगे कि जो संबंध है वो कौन सा है? A, B, C बिलोंग्स टू R। सॉरी, कौन सा होगा? संक्रामक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1,3 है। कितना है बच्चों? 1,3 है। तो 1,3 है तो 3 से स्टार्ट यहाँ पे है, तो 3 हटाएंगे तो क्या बनना चाहिए बच्चों? देखिए 1,3 है तो 3 से स्टार्ट यहाँ पे भी है। कितना है? यहाँ पे है ना 3, तो 1 3 पे गया तो 3 से यहाँ पे स्टार्ट है। 3 हटा देंगे, यहाँ पे देख लीजिए 1,3 है और 3,9। 3 जब हटा देंगे तो बचेगा 1,9, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए लिखेंगे कि 1,3 बिलोंग कर रहा है R में, ये कि 1,3 इसमें है और 3,9 बिलोंग कर रहा है किसमें? R में। बट लेकिन 1,9 बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहला सवाल और ये मैंने आपको एकदम पूरा विस्तार से क्या कर दिया है? बता दिया है। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से देखिएगा, तब उसके बाद आप लोग इसके क्या कीजिएगा? आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे तरफ। किसकी तरफ बच्चों? दूसरे की तरफ। देखिए दूसरा जो सवाल है आपका वो है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इतने से है। देखिए प्राकृतिक संख्या है, मतलब दोनों साइड कौन सी संख्या है? n है। कौन सा है? n है। ठीक, देखिए दिया क्या है? r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन क्या दिया है? 4। ये आपका दिया हुआ है। ये टोटल जितना लिखा हुआ है बच्चों, समुच्चय निर्माण में लिखा है। किसमें लिखा है बच्चों? समुच्चय निर्माण में लिखा है, पहले मैंने बता चुका हूं। ठीक, अब देखिए इसमें तो हमें इसकी सहायता से बनाना है, तीनों दिखाना है संबंध। तो पहले देखिए बच्चों,
x का मान 4 से क्या लेना है, छोटा। 4 से क्या लेना है, 1 2 3, और यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी क्या चीज है, n है। आपको पता है कि ये x है, ये क्या चीज है, y। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 6। अगर x की वैल्यू 2 रखूं तो आपको पता है कि 7 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 रखूं तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 8। इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आगे उसमें लिखा है कि x का मान 4 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो 1 2 3 ही नंबर इसमें आएगा। और इसमें ढेरों सारे मतलब 1 से भर सकते हैं, लेकिन कहां तक जाएगा, पूरा इनफाइनाइट तक भर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें लिखना नंबर कौन सा लेना है जिसपे इमेज बनेगा। 1 का किस पे बना है, 6 पे। 2 का किस पे जा रहा है, 7 पे। और 3 का किस पे जा रहा है, 8 पे। किस पे जा रहा है, 8 पे, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे कंडीशन लगाओ। देखिए पहला कौन सा, स्वतुल्य। कौन सा, स्वतुल्य। इसके लिए कंडीशन बता ही चुका हूं। क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। बताओ यार, क्या इसमें तो नेचुरल नंबर ढेर सारे हैं, ढेर सारे हैं। इसमें केवल उन्हें नंबर लेना था जो x के मान कितना है, 4 से छोटा है। तो 1 2 कितना आएगा, 3, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या 1 का इमेज 1 पे है, तो लिखेंगे 1 का इमेज 1 पे नहीं है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, 3 दिया है तो तीनों ही लिख देते हैं। 1 कामा 1, 2 कामा 2 और 3 कामा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। हो गया बच्चों। दूसरा बच्चों क्या चीज है, सममित। कौन सा है, सममित संबंध। इसका क्या होता है कि a कामा b बिलोंग्स टू आर, b कामा सॉरी b कामा a बिलोंग्स टू आर फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर। अब इसके अनुसार अगर देखोगे बच्चों, इसमें अगर देख रहे हैं तो जरा सा नोटिस करो, 1 किस पे गया है, 6 पे। तो क्या 6 भी 1 पे गया है, नहीं, ऐसा उसमें नहीं है। तो लिखेंगे कि 1 बिलोंग कर रहा है किसमें, 6 पे, लेकिन 6 1 पे बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए सममित संबंध नहीं है। हो गया बच्चों। अब तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा जो है बच्चों वो कौन सा है, संक्रामक। क्या चीज है, संक्रामक संबंध, ठीक। कंडीशन पता ही है, बार बार लिख रहे हैं इसलिए बच्चों की, ताकि आप लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए। आप लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें देखना है, ध्यान से देखना है बच्चों, बड़ी ध्यान से। 1 किस पे गया है, 6 पे। 1 किस पे गया है, 6 पे। इसकी दूसरी कंडीशन भी कीजिए तब ज्यादा मजा आएगा। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर,
लेकिन बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तभी भी फलन क्या चीज होता है? संक्रामक होता है। क्या होता है? संक्रामक होता है। अब थोड़ा सा इसमें मैं अगर देखो बच्चों, अगर मैं इसे रोस्टर के रूप में लिख दूं तो आर बराबर कहेंगे कि सर जी 1 किस पे खत्म हो रहा है? 6 पे। 2 किस पे खत्म हो रहा है? 7 पे। और 3 किस पे खत्म हो रहा है? 8 पे। इससे ज्यादा नहीं है। अब इसके आधार पे देखिए बच्चों, 1 किस पे गया? 6 पे। क्या इसमें 6 कहीं स्टार्ट है? नहीं है। तो किस कंडीशन से पास हो रहा है? नीचे वाले से। किससे पास हो रहा है? तो ये वाला क्या हो गया? पास हो गया। 2 किस पे गया? 7 पे। 7 कहीं है? नहीं है, तो ये भी पास हो गया नीचे वाले से। 3 किस पे है? 3 किस पे गया? 8 पे। 8 भी किस पे? शुरू स्टार्ट नहीं है, इसलिए सेकेंड वाली कंडीशन से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे कि 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 6 कामा ठीक है 1 कामा 6 इस पे है, तो 6 का कोई है ये नहीं है, इसलिए इसलिए वैसे ही इसका लिख दीजिए बच्चों। 2 कामा कितना है? 2 कामा 7 है, और एक केवल कितना है बच्चों? 3 कामा 8 है। ये बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। बस इसका ये वाली कंडीशन से देखिएगा, क्योंकि ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी आगे का नहीं है, इसलिए इसलिए संक्रामक संबंध है। बात समझ में आई? तो ये आपका था बच्चों दूसरा सवाल। कोई दिक्कत? अब चलते हैं बच्चों तीसरे की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? तीसरे की तरफ। तीसरा देखिए, बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है। लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 में आर इस प्रकार से है कि y भाज्य है x से, मतलब x से भाग देने पे y क्या हो जाता है? कट जाता है। क्या हो जाता है? y भाज्य है किससे बच्चों? x से। द्वारा परिभाषित फलन r, द्वारा परिभाषित फलन r हमें बताना है कि कौन सा संबंध है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए फिगर ये बना लेते हैं। देखिए ये ए और ये भी क्या चीज बच्चों? ए। 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये x है, ये क्या चीज है? y है। ठीक, और इसमें रिलेशन क्या किया है? डिफाइन किया है। रिलेशन क्या किया है? डिफाइन किया है। अब उसी चीज को हमें क्या करना है? समझना है, और समझ करके बताना है कि फलन कैसा है, सॉरी संबंध कैसा है। तो देखिए कह रहा है कि y भाज्य है किससे? भाव आपको पता है बच्चों कि 1 से 1 में अगर भाग देंगे तो जाएगी, 1 से 2 में भी, 1 से 3 में भी, 1 से 4 में भी, 1 से 6 में भी, और 1 से सब में जाएगी। ठीक, आगे देखिए 2 का 2 में जाएगी लेकिन 2 का 1 पे नहीं जाएगा। 2 का किस पे जाएगी? 4 पे जाएगी। 2 का किस पे जाएगी? 6 पे। आगे देखिए 3 का 3 पे जाएगी, 3 का 6 पे जाएगी और किसी पे नहीं जाएगी। और आगे जो है 4 का 4 पे जाएगी और किसी पे नहीं जाएगी। 5 का 5 पे जाएगी, और लास्ट में एक बचा है जो बच्चों 6 का 6 पे, और किसी पे कोई जाने वाला नहीं है। मतलब 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसको अगर लिख लूं बच्चों,
इसे क्या कर रहा हूं, अगर ये कर रहा हूं, देखिएगा बड़ी ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर इसे मैं किसके रूप में लिख रहा हूं, पता है ना, रोस्टर के रूप में। तो 1 गया है 1 पे, 2 गया है 2 पे, 3 गया है 3 पे, 4 गया है 4 पे, 5 गया है 5 पे, और 6 गया है 6 पे। फिर आगे 1 गया है 2 पे, 1 गया है 3 पे, 1 गया है 3 पे, 1 गया है 4 पे, 1 गया है किस पे, 5 पे, और 1 गया है किस पे बच्चों, 6 पे। आगे 2 गया है 4 पे, और 2 गया है 6 पे, 3 गया है 6 पे, 4 गया है 4 पे, 5 गया है 5 पे, 6 गया है 6 पे। इसके बाद नहीं है कोई, यहीं तक है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तभी इसमें समझ में आएगा कि कैसे मैंने इसको लिखा है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 पहला लिख दिया है। 1 का 2 पे है, आगे लिखा 1 का 2 पे, 1 का 3 पे, 1 का 4 पे, 1 का 5 पे, 1 का 6 पे। 2 गया है 2 पे, 2 गया है 4 पे, 2 गया है 2 पे लिख चुका हूं, तो इसलिए 2 गया है 4 पे। और 3 गया है 3 पे, 3 गया है किस पे, 6 पे, वहां पे लिखा हूं। 4 4 पे है, बाकी किसी पे नहीं, 5 5 पे, और किसी पे 6 6 पे। अब इसमें मुझे क्या करना है, बताना है। पहला कौन सा है बच्चों, स्वतुल्य। कौन सा है, स्वतुल्य संबंध। कौन सा है बच्चों, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब बड़ी ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें स्वतुल्य संबंध है और इसी को क्या करना है, बताना है। तो इसकी कंडीशन मैं बता ही चुका हूं कि ए कामा ए बिलोंग करनी चाहिए आर में, फॉर आर ए बिलोंग्स टू आर। और है भी बच्चों, एलिमेंट कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6। और जब मैं पढ़ाया भी था तो बताया था कि जितने एलिमेंट है उस पर स्वयं पे होना चाहिए, बाकी किसी पे रहे या न रहे, ऐसा मैंने बताया था। और उसके अकॉर्डिंग है, तो लिखेंगे बच्चों कि 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, डॉट डॉट डॉट, ये सभी बिलोंग कर है किसमें, आर में। इसलिए इसलिए क्या चीज है बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। बात समझ में आई। अब दूसरा कौन सा बच्चों, सम्मित। कौन सा, सम्मित संबंध। इसमें क्या आता है कि इसमें क्या होता है कि ए कामा बी बिलोंग करने चाहिए आर में, तो बी कामा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर। इसके अनुसार अगर देखूं बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा अगर नोटिस करें बच्चों, नोटिस करें, तो इसको देखने का कोनो मतलब नहीं है। जो यहाँ तक दिया हुआ है 6 तक जो दिया हुआ है बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का उल्टा वही होगा, 2 का 2, 3 का 2, इसलिए इसे नहीं देखेंगे। आगे चलिए, 1 किस पे गया है, 2 पे, तो क्या 2 गया है 1 पे, कहीं नहीं। खोज के देख लीजिए बच्चों, कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। तो लिखेंगे बच्चों कि 1 का इमेज किस पे है, 2 पे है। 1 का इमेज 2 पे है, लेकिन 2 का किस पे नहीं है, 1 पे, नॉट बिलोंग्स टू। इसलिए इसलिए कौन सा नहीं है बच्चों, संक्रामक नहीं है। कौन सा नहीं है, संक्रामक नहीं है। सॉरी बच्चों, गलत हो गया।
सममित, सममित, सममित संबंध नहीं है। कोई एक अगर बच्चों नहीं मिला तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं बच्चों तीसरे की तरफ। और तीसरा दिया है बच्चों संक्रामक। कौन सा है बच्चों? संक्रामक संबंध। देखो बच्चों बड़ी ध्यान से देखो, इसमें ये कहना क्या चाह रहा है और बहुत अच्छे से समझिए इसमें कि कहना क्या चाह रहा है। इसमें क्या होता है कि बार बार मैं यही लिखवा रहा हूं कि ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए आर में और बी कामा सी बिलोंग करने चाहिए आर में, तब बी को हटा दीजिए तो ए कामा क्या बचेगा बच्चों? सी। क्या बचेगा? ए कामा सी। ये बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में, और बी कामा सी है ये नहीं है, आगे नहीं है, तब बी विफलन कौन सा होगा? संक्रामक होगा। मैं बार बार ये कंडीशन लिख रहा हूं और आप लोग को तो याद भी हो गया होगा जितनी बार मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब आपको यही खोजना है। देखिए बच्चों 1 1 इसे देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये चीजें सेम, इसको देखने का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब उसे आप देखेंगे जैसे 1, 1 तो इसको जब उल्टेंगे बाबू घुमा फिरा के यही नंबर आने वाला, तो इस 6 को नहीं देखेंगे। अब 1 किस पे गया? 2 पे। अब 2 से कहा एलिमेंट स्टार्ट है? कहीं पे भी देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो 2 देखिए मैं थोड़ा सा एक बता दे रहा हूं, 1 गया है किस पे? 2 पे, और 2 गया किस पे? 4 पे। तो 2 खत्म कर देंगे तो 1, 4 आगे दिख रहा है, 1, 4 आगे दिख रहा है, दिख रहा है ना? समझ में आया ना बच्चों? 1, 4 यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, पहला हो गया, ये वाला पास हो गया। 1, 3 है तो 3 से देखिए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट है, 3 से यहाँ पे स्टार्ट है, तो 3 हटा देंगे, 3 हटा देंगे तो 1, 6 बचेगा, 1, 6 आएगा जो कि 1, 6 यहाँ पे है। 1, 4, अब 4 से कहाँ पे स्टार्ट है बच्चों? 4 से कहीं नहीं स्टार्ट है तो सेकंड वाली कंडीशन से हो जाएगा। 1, 5, 5 से कहीं नहीं स्टार्ट है तो सेकंड वाले से। 1, 6 मतलब ये वाला क्या चीज है? संक्रामक है। ये वाला क्या चीज है? संक्रामक। ये वाला क्या चीज है बच्चों? संक्रामक संबंध है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, तभी संक्रामक वाली कंडीशन क्या होती है? समझ में आती है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, बहुत स्वतुल्य और सम्मित में कोई विशेष कठिन नहीं होता है, ज्यादातर कठिन किस में होता है बच्चों? इसी वाले में होता है। तो इसी चीज को बहुत ही क्या रखिएगा? ध्यान में रखिएगा, तभी आपको ये चीजें क्या होगी? समझ में आएंगी। इसमें कह क्या रहा है कि 1 का इमेज बी पे है, तो सॉरी ए का बी पे इमेज है तो बी का किस पे जाएगा? सी पे। तो बी वाले को खत्म कर दो तो 1 आ जाएगा सी पे, 1 किस पे आ जाएगा? मतलब ए आ गया सी पे। अगर ये वाली कंडीशन मिलती है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड वाली चेक करेंगे। कहेगा कि अगर मान लीजिए कि 1 का किस पे गया? 3 पे, और 3 वाला कहीं किसी पे है ये नहीं है, तब भी कहेंगे कि क्या चीज है? संक्रामक है। तो 1 किस पे गया था? 2 पे। अब 2 से कहाँ स्टार्ट है? 2 से कहाँ स्टार्ट है? यहाँ पे, यहाँ से है ना। तो 2 खत्म कर देंगे तो 1, क्या बचेगा? 4। 1, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक यहाँ पे भी है। तो 1, 2 2 हटा देंगे तो 1, 6 बचेगा, 1, 6 यहाँ पे दिया है। 1, 3 3 से स्टार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 3 हटा देंगे तो बचेगा 1, 6 1, 6 दिया ही हुआ है। 1, 4 4 से स्टार्ट नहीं है, 1, 5 नहीं है, 1, 6 नहीं है, इसलिए कहेंगे क्या चीज है? संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन ये वाला है।
इसमें क्या पूछा है बच्चों कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में x कामा y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित फलन क्या चीज है, आर एक संबंध है। आगे क्या चीज है, संबंध है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, तभी इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए चलिए इसमें देखिए बच्चों, अब मैं इसको डायरेक्ट ही थोड़ा सा आपको समझ, जैसे देखिए स्वतुल्य संबंध, कंडीशन एकदम प्योर लिखिए बच्चों, प्योर लिखेंगे तभी वही समझ में आएगा। ये कंडीशन हो गई। अब इसमें कह रहा है कि x माइनस वाई, मतलब x और y वो एलिमेंट लेना है आपको जिसको घटाने पे क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूर्णांक। तो आपको पता है बच्चों कि a यहाँ पे पूर्णांक है, a यहाँ पे क्या चीज है, पूर्णांक है। इसमें r एक संबंध है, लेकिन मुझे ये दिखाना था। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, अब ये कंडीशन होती है, लेकिन इसमें क्या लगा दिया है, जेड लगा दिया है। तो ये पूरा टर्म किस में चेंज हो जाएगा, जेड में। किस में चेंज हो जाएगा, जेड में। तो अब यहां से थोड़ा सा मैं इसी के अकॉर्डिंग कर दूं कि ये बताइए क्या ए में से ए घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो। क्या आएगा बच्चों, जीरो। क्या जीरो इंटीजर नहीं होता है, एकदम होता है। जीरो क्या होता है बच्चों, इंटीजर होता है। इसलिए 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 यह स्वतुल्य है। क्या चीज है बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। या फिर ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए कि a कामा a बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, पहला हो गया बच्चों, दूसरा चलिए, दूसरा बड़ी ध्यान से देखिएगा। दूसरा देखिए बड़ी ध्यान से, कौन सा बताना है, सम्मित। कौन सा बताना है, सममित। सम्मित संबंध, कंडीशन फट से लिखिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब जरा तनी नोटिस कीजिए बच्चों बहुत ध्यान से कि अगर मैं माना बहु कि माना ए और बी, ए और बी दो पूर्णांक है, दो क्या चीज है, पूर्णांक। तो a में से अगर b घटा गए हैं, a में से क्या घटाएंगे, b, तो जाहिर सी बात है बच्चों, मान लीजिए कि ये k1 आ गया। क्या आ गया बच्चों, k1 आ गया। और b माइनस a कर गए तो ये समझ लीजिए क्या आ गया, k2। तो क्या k1 और k2 दोनों पूर्णांक नहीं हो गए, ऐसे समझिए। हमें केवल पूर्णांक से मतलब है, बाकी किसी चीजों से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर समझिए एग्जाम्पल से, इसमें जैसे a का मान मान लीजिए 2 रख लीजिए, कितना रख लीजिए, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। तो वैसे ही अगर a का मान अगर 4 ले लूं और b का मान लो कितना ले लूं, 7, तो 4 में से अगर 7 घटाएंगे तो -3 आएगा, और -3 इंटीजर होता है। वैसे ही बच्चों 7 - 4 करेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा,
घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, और 3 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो हमें तो केवल इंटीजर से ही ना मतलब है, और किसी चीज से मतलब तो है नहीं। इसलिए कहेंगे कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कामा ए भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में। इसलिए क्या चीज है, सम्मित है, सम्मित संबंध है। समझ में बात आई बच्चों, सम्मित संबंध है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को बस क्या करना है, थोड़ी सी बस चेंज कर देना, एकदम थोड़ा सा। आते हैं किस पे, संक्रामक पे। किस पे आते हैं बच्चों, संक्रामक संबंध। कंडीशन इसकी बड़ी थोड़ा सा बड़ी होती है, इसीलिए थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है। ये होती है, और आगे दूसरी क्या है, ए कामा बी, बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, यही बस कंडीशन होती है। ठीक, अब हमें करना क्या चीज है, हमें इसी को दिखाना है। तो जरा बताओ भाऊ कि माना ए बी और सी तीनों पूर्णांक है। तीनों क्या चीज है बच्चों, पूर्णांक है। तीनों क्या चीज है, पूर्णांक है। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों, तीनों आप बताइए कि अगर मैं सपोज कि a माइनस बी कर रहा हूं, तो सपोज k1 आ गया, ठीक, समझ में आया। और b माइनस सी कर रहा हूं, तो मान लो क्या आ गया, k2। मान लीजिए क्या आ गया बच्चों, k2। एक में k1 आया है, एक में क्या आया, k2 आया है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों क्या कर दूं, जोड़ दूं, ये इक्वेशन नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर एक, और ये इक्वेशन नंबर दो, इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो अगर जोड़ दू बच्चों, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। तो a माइनस सी भी बराबर k1 प्लस क्या हो जाएगा, k2, और ये भी बच्चों क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सपोज अगर मैं ऐसे कहूं कि a का मान मान लीजिए कि 7, b का मान मान लीजिए 2, और c का मान मान लीजिए कितना लीजिए 8। आप मन करे तो प्लस माइनस कर भी लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 7 माइनस 2 करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। 2 माइनस 8 करेंगे तो जाहिर सी बात क्या आएगा, -6 आएगा। तो क्या यार, हाई दोनों को अगर जोड़ देते हैं, हाई दोनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे ही ना, जोड़ेंगे। तो ये बताइए, हाई दोनों जब जोड़ रहे हैं तो ये -1 है, -1 इंटीजर नहीं है कि नहीं है। इसीलिए कहेंगे, इसीलिए कहेंगे बच्चों कि ये क्या चीज है, संक्रामक, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और ध्यान दीजिए बच्चों, मैं लास्ट में आप लोग को बताया था कि यदि किसी संबंध में आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक मिल जाए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक मिल जाए, तो आपको पता है कि वो संबंध क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध। क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, तुल्यता संबंध। बात समझ में आई बच्चों कि नहीं आई, ठीक। तो ये था बच्चों आपका जो पहली एक्सरसाइज थी, उसमें पहला क्वेश्चन में जो 4 था वो पूरा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। पूरा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब मैं आपको क्या करता हूं कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने इतना मुझे टाइम दिया। और आगे का मैं जल्दी आप लोग का दूसरा जो सवाल है वो सॉल्व करने आऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।